व्यवस्था विवरण अध्याय 15। व्यवस्था विवरण अध्याय 15। 7 वर्ष बीतने पर तुम छुटकारा दिया करना, अर्थात जिस किसी क्रून देने वाले ने अपने पड़ोसी को कुछ उधार दिया हो तो वह उसे छोड़ दे और अपने पड़ोसी व भाई से उसको बरबस न भरवा ले, क्योंकि यहोवा के नाम से इस छुटकारे का प्रचार हुआ है। परदेशी मनुष्य से तू उसे बरबस भरवा सकता है, परंतु जो कुछ तेरे भाई के पास तेरा हो तो उसको तू बिना भरवाए छोड़ देना। तेरे बीच कोई दरिद्र न रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत सी आशीष देगा। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी करे। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना न पड़ेगा और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता न करने पाएगी। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो तो अपने ऊपर उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना और न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसका जितना प्रयोजन हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता न समाये कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दोहाई दे, तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। तू उसको अवश्य देना और उसे तेरे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे। इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। यदि तेरा भाई कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री व इब्रीन तेरे हाथ बिके और वह 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके, तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने देना और जब तू अब उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने दे तब उसे छूछे हाथ न जाने देना, वरन अपनी भेड़ बकरियों, खलिहान और दाख मधु के कुंड में से उसको बहुतायत से देना। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसी आशीष दी हो उसी के अनुसार उसे देना। और इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया। इस कारण मैं आज तुझे यह आज्ञा सुनाता हूं। और यदि वह तुझसे और तेरे घराने से प्रेम रखता और तेरे संग आनंद से रहता हो और इस कारण तुझसे कहने लगे कि मैं तेरे पास से न जाऊंगा, तो सुतारी लेकर उसका कान किवाड़ पर लगाकर छेदना, तब वह सदा तेरा दास बना रहेगा। और अपनी दासी से भी ऐसा ही करना। जब तू उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने दे तब उसे छोड़ देना, तुझको कठिन न जान पड़े, क्योंकि उसने 6 वर्ष 2 मजदूर के बराबर तेरी सेवा की है और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सारे काम में तुझको आशीष देगा। तेरी गायों और भेड़ बकरियों के जितने पहलौठे नर हो उन सबों को अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र रखना। अपनी गायों के पहलौठों से कोई काम न लेना और न अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठे का ऊन कतरवाना।
उस स्थान पर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, तू यहोवा के सामने अपने अपने घराने समेत प्रतिवर्ष उसका मांस खाना। परंतु यदि उसमें किसी प्रकार का दोष हो, अर्थात वह लंगड़ा व अंधा हो, व उसमें किसी और ही प्रकार की बुराई का दोष हो, तो उसे अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलि न करना। उसको अपने फाटकों के भीतर खाना। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के मनुष्य जैसे चिकारे और हरिन का मांस खाते हैं, वैसे ही उसका भी खा सकेंगे, परंतु उसका लोहू न खाना। उसे जल किनाई भूमि पर उंडेल देना। जल